जश्न रमज़ान में जिस तरह से अलग अलग चीज़ें, अलग अलग बातें, अलग अलग मामलात पर गुफ्तगू, तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं और ऑनलाइन देखने वाले कई सारे दोस्त इस शो में हमारे साथ जुड़ते हैं. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. तो अगर यीसिव पन सवाल अस वातनाउन कमेंट सेक्शनस मज गसिव पन सवाल लिखिव तो अस करो कोशिश कि तमुक जवाब तो गोस तोह ताम वातुन. और अब आप जानते हैं कि कई सारी चीज़ें, कई सारे मामलात हैं माही सियाम ये पाक तो बाबरकत रेत वारियान अलग चीज़न कुन ते जोन गसान. कोशिश करान कि तिमन चीज़न मुतलिक ते करो कथ, तिमन चीज़न मुतलिक ते करो वजाहत तो अपनाओ पनी ज़िंदगी मज. इथे कन कह नेकी तो नेक काम यम वारिया लुक करान तिम वुछान कि यह सिर्फ माही सियाम यह सह पाक रेत, तिम वरी वादन आसान यह काम करान. सो एजुकेशन कम इन, सो हस्पताल मज कंस अत रटुन इन या सो बाकी आम जिंदगी मज तिमन मदद करन इन. तो इसी सिलसिले में हम कोशिश लगातार करते हैं कि उन तमाम लोगों को जो नेक काम करते हैं इसी मैसेज को पूरे अक्रॉस कश्मीर, पूरी दुनिया तक पहुँचाई जाए. तिमन लुकन ताम वातनाओ यह कत यम अस वुछान तिमन गोस फिक्र तारुन, तिमन गोस समझ तारुन कि यह कूता इम्पॉर्टेंट कि तमाम लुकन मज गोस यम कथन बावत गसन, यम कथन समझुन कि एक संद अत रटुन. यही इंसानियत. जश्न रमज़ान के इस प्रोग्राम में हमारे साथ आज जो खुसूसी मेहमान जुड़े हैं वो कश्मीर अथरोट के चेयरमैन बशीर अहमद नदवी साहब. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आप लोगों का मैं मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया. जज़ाकुमुल्लाहुल खैर. बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया. इतकिन जन बशीर साहब तुम वुछान कि इन पक तुहद बड़ खास मिशन रूदमुत, तुहद यह रिवायत तुहद तरफ बड़ कोशिश सपदान. तुम सिर्फ वुछान कि यह माही सियाम परी वादन तुम काम करान. सो कोविड-19 यह पैंडमिक ये वुच आए हाल हालांकि वन तमे मज नेरान तो नजरिया बदलो तुह लुकन ताम वातनो तो मैसेज कि अगर तुह दिलस मज सह जज्बा एक मदद करनुक तो हर कह मुमकिन. जी बिल्कुल. ये मैं कहता चलूँ कि सबसे ज़्यादा जब हम जज्बे में आते हैं जब ये ऐसे नागानी आफात आती हैं. जैसे सैलाब आया था तो उसमें बहुत सारे एनजीओज़ यहाँ पर काम करती थी, लेकिन जो हमने रोल अदा किया शायद वो नुमाया रोल था. इसी तरह से जब भी ऐसी कोई मुसीबत आती हैं तो उसमें जैसे हमें पर लग जाते हैं. तो चाहे फिर इससे पहले स्वाइन फ्लू हुआ था उसमें भी हमने नुमाया काम किया था. तो नेशनल हाईवे ब्लॉकेड में भी हमने काम किया. तो फिर एक बड़ा काम जो अल्लाह ने हमसे लिया, मैं बार बार ये दोहराता हूँ, ये हमारी जैसे कश्मीरी में हम कहते हैं कशीर पर सुना ये सन तगनगरी के हैं, ये सब अल्लाह का महज फजल है कि वो हमसे काम ले रहे हैं. और पता नहीं कोई जज्बा हमारे अंदर है जिसको अल्लाह ताला प्रोवोक करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं. तो कोविड पैंडेमिक में जो हमने खुद देखा कि लोगों ने अपने दरवाजे बंद किए हुए थे, ताले चढ़ाए थे बाहर से कि कोई हमें नॉक ना करे, कोई हमारे घर ना आए. उस वक्त हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मिशन रहा कि हम खुद वहाँ गए जो हॉट स्पॉट्स थे. जैसे हम जहाँ पर ये क्वारंटाइन किए हुए थे वहाँ से हमने काम शुरू किया. जब बाहर से लोग आ रहे थे उनको क्वारंटाइन किया जा रहा था, डिस्पोजल्स हमने वहाँ उनको मुहैया की, क्योंकि डिस्पोजल कप में उनको कुछ पीना था या सैनिटाइज़र था. तो वहाँ से ये काम चला. और हॉस्टल में, मतलब सीडी हॉस्टल में जो पहली खेप पहुँची, मैं कहूँगा जो ये सेफ्टी किट्स आते थे जिनको हम सेफ्टी किट्स कहते थे, पूरा गियर, सेफ्टी गियर जिसको कहते थे, जिसमें हर कोई आइटम रहता था, पहली खेप अथरोट की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह पहुंची. और हॉट स्पॉट पे जब हम डर भी रहे थे, लेकिन हमने कहा कि अगर हम डरेंगे, अगर हम पीछे रहेंगे तो हम तो ये इसी काम के लिए निकले. तो वाह 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 वाह, माशाल्लाह, क्या बात है. और इसी तरह का जिस कोशिश की मैं बात करूँ, ये सिर्फ कोशिश नहीं है, बेशक ये एक मिशन है और ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें बहुत सारे लोग आगे आ जाते हैं. तो बशीर साहब, जब आपने ये शुरू किया था, आगाज़ से अगर बात करेंगे कि लोगों का हाथ थामना, ये शुरू कहाँ से हुआ और फिर ये कारवान कैसे बना और आज एक जनरल मिशन है? जी, अथरोट जैसे कि आप जानते हैं, अथरोट इज़ एक्चुअली ए कश्मीरी टिपिकल कोशर लफ्ज़. इट मीन्स इसका मतलब है, शायद कश्मीरी भी इसको अच्छे से नहीं समझते हैं. अथरोट इससे मिक्स अप टू वर्ड्स, दो ये अल्फाज का ये मुरक्कब है. अथव रूट खुद अपने हाथ से किसी को थामना. अल्लाह. फिर इसका लॉजिक ये निकलता है, आप खुद अपने एफर्ट से, अपनी कोशिश से किसी की मदद कर रहे हैं, तो ये अथरोट है. अल्हम्दुलिल्लाह इस माना पे हम अल्हम्दुलिल्लाह शायद अल्लाह कबूल फरमाए कि इस माना पे शायद हम उतर रहे हैं. कि जब भी कभी किसी को भी किसी तरह की मदद की ज़रूरत पड़ी, उन्होंने हमें आवाज़ दी,
हमने लब्बा कही। अब रहा बात ये कहाँ से शुरू हुआ, किस ईयर में, किस ईयर में? हाँ, तकरीबन 2014 से पहले सैलाब से पहले हमने काम शुरू किया। उसकी भी एक कहानी है। वो ऐसा हुआ कि हम इस लाइन में, मतलब वी डोंट हैव एक्चुअली, कोई चॉइस नहीं थी हमारी। अच्छा, हम बाई चांस इसमें आ गए। और जो जिनको चॉइस होती है वो कुछ मैप्स लेके निकलते हैं, कोई उनका प्लान होता है, प्लान ऑफ मिशन एक्शन होता बनाते है। हैं। अचानक, चूंकि मैं जब बाहर से पढ़ के आया, नदवा से मैं फारिग हूँ, तो मैंने चाहा कि नौजवान को इंट्रोड्यूस कराया जाए कुरान के साथ। तो फिर एक ऐसा हादसा पेश आया, शायद आपको नहीं मालूम होगा, जिसने हमें अंदर से झंझोड़ के रख दिया। दैट चेंज्ड द कोर्स माइंड ऑफ माई सेल्फ एंड माई वॉलंटियर्स। असल में एक लेडी से मेरी मुलाकात हुई जो कन्वर्ट हो गई थी मजबूरी की बुनियाद पर। खुद उसने मुझसे कहा, मैं एक खास जगह पर गया एक सर्टिफिकेट लेके कि मैं लोगों को दावत दूं इस्लाम की तरफ, लेकिन पता चला वहाँ पर एक बुर्का पोश खातून थी। मैंने उससे पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने फिर अपना हालत ज़ार मेरे सामने रखी। मैं अंदर से मतलब मैं वहाँ पर रह नहीं पाया। सर्टिफिकेट भी आज भी वहाँ पर उस इदारे में है, वो एक खास तरीका इदारा है, वो यहाँ पर काम करते हैं। तो मैं वहीं पर मैंने वो सर्टिफिकेट छोड़ दी, मैं निकल गया और अपने साथियों से कहा, काम वो नहीं है, काम ये है कि लोग जो हैं कन्वर्ट हो रहे हैं, इस्लाम छोड़ रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन छोड़ रहे हैं, हमें ये काम करना है। क्यों? क्योंकि मुझे एक हदीस जो मैंने अपने उस्तादों से दर्शन पढ़ी थी, मैं इस किताब मतलब बोस नबर पर वहाँ पर मैंने, जैसे लोग पढ़ते हैं, तालिब इल्म पढ़ते हैं, तो एक हदीस थी, अल फ़क्र युअद्दी इलल कुफ्र, जो है गुर्बत और अफलास इंसान को कुफर तक पहुंचा देते। हाँ, ये तो ज़ईफ़ हदीस है, लेकिन एक दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, जिससे ये पता चलता है कि शायद ये सही हदीस सही है माना के एतबार से, कि अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुका मिनल कुफ्रि वल फ़क्र, ए अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ आपकी किससे? कुफर से और फ़क्र से। मतलब एक ही लाइन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को जोड़ा, मतलब कोई ना कोई ताल्लुक है इनका। तो मुझे वो बात वहाँ पर समझ में आई प्रैक्टिकली। वो मजबूर थी क्योंकि उसका शोहर, उसका ऑपरेशन होना था, उस पर 2.5 लाख रुपए खर्च हो रहे थे, बच्चों की पढ़ाई थी, उनका खाना था, तो वो नहीं हो पा रहा था। उन्होंने कहा, मौलवी साहब मैं तो आपके पास आई, जब पहली बात उन्होंने कही, मौलवी साहब बायस ना तानिश, मगर आपने तो कोई मदद नहीं की। मैंने बताया, मैं ब्लश हो गया, मैंने बताया कि तूने आई तो कम छू, तो मैंने बायस ना मौलवी साहब बनिश, आपने मुझे जूतों में जगह दी, जो आज भी हम कर रहे हैं। जब कोई साइल हमारे पास आता है, चाहे कोई भी शख्स हो, इमाम हो, खतीब हो, तो वो आज भी रिवायत ने कह रहा है कि बीवज नेबर कहने ये शाम इसकरी मदद। उसने कहा कि मुझे 10 रुपये 2 रुपये से क्या होता है। मैं यहाँ आ गई, मैं मजबूर हो गई, मैंने अपना नाम तब्दील किया, अब ऑपरेशन भी हुआ, बच्चों की पढ़ाई भी देख रहे हैं, अब मैं क्या करती। यही वजह थी, मैं निकल गया एंड दैट चेंज माई कोर्स। अल्लाह का करम रहा, जब अल्लाह ताला किसी अपने काम में अपनों को जोड़ता है तो यही मौके मिलते हैं, जो मौका आपको भी मिला है कि मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को सेट करने के लिए। तो ये तो और कश्मीर में ये एक नामवर ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे लग रहा है कि रफीक साहब, इसके बगैर हमारे कश्मीर में कोई और ऑर्गेनाइजेशन इस लेवल एट पार काम नहीं कर रही है, अगर हम अथरोट की बात करेंगे। इसलिए तो हमारा एक मिशन है, हमारा इसलिए भी रेड एफएम ये मिशन लेकर आया है कि लोगों तक ये बात हो, जश्न रमज़ान के ही जरिए, कि गली गली में मोहल्ले महलस महलस यम कमिटीज तत वुचुन कि आस पास में किस तरह का माहौल है, लुक मदद करें लोगन, तो हमें अपने घर से शुरू करना है, मोहल्ले से शुरू करना है। आप बिल्कुल काबिल सताइश और काबिल तारीफ, शायद ये ऐसा प्रोग्राम किसी ने नहीं किया या मुझे उसमें नहीं बुलाया कि मेरे ज़रिए से अगर मुझसे कुछ हो सके या आपके प्रोग्राम के ज़रिए से लोगों को इस चीज़ पर उबारा जाए कि भाई ये काम जो है हर एक का काम, इसलिए ये सिर्फ बशीर साहब की, ये सिर्फ बशीर साहब की जिम्मेदारी नहीं है कि बशीर साहब ये मैं करन सोरी। अच्छा, मैं और एक और चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ बशीर साहब की, हेल्पलाइन आपके यहाँ से है। जी। और जितने सारे लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, और कोई भी कहीं भी कोई मामला है, ज़रूरत है, तो उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि हेल्पलाइन कहाँ है, और हम उन्हें कॉल करते हैं, शायद हमारी मदद पहुंचेगी। और वो जो उम्मीद जो आप पे लगी है, ये उम्मीद गली गली मोहल्ले मोहल्ले में होनी चाहिए और अपने मोहल्ले से होनी चाहिए। ये हम कोशिश करें, क्योंकि आपसे बेहतर यहाँ पर कोई दूसरा इंसान हो नहीं सकता, इसलिए क्योंकि आप एक एग्जाम्पल है हमारे। जी, मैं ये समझता हूँ कि जैसे आपने कहा, उस पर एक मेरे जहन में एक जुमला आ रहा था कि हर एक का ये कर्जा होता है अपने कौम, अपने मिल्लत के एतबार से, कि जो वो कमाए, व्हाट ही अर्न्स एंड व्हाट ही लर्न्स, वो क्या बैक दे रहा है, बिल्कुल पे बैक कर रहा है अपनी सोसाइटी को। वो हर एक का मसला है, वो किसी एनजीओ का मसला नहीं है, वो हर एक का मसला है कि आपने क्या सीखा है, आपने क्या कमाया है, उसमें से आप क्या वापस दे रहे हैं। बिल्कुल, ये सब हम समझते हैं कि हम पर कर्जा है और हम ये वापस दे रहे हैं। आप हमारे शो में आए
آئے, ہمیں بہت اچھا لگا. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے سارے دیکھنے والے اس وقت سامعین ہیں, آپ ان تمام ناظرین سے جو بھی ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ جو ایک مشن آپ کر رہے ہیں, یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ اپنی زبانی اپنے دیکھنے والے. رفیق بھائی, آج بھی کبھی کسی جگہ پہ ایمبولینس کی ضرورت ہوتی ہے تو پہلا نمبر اتھروٹ کا ڈائل ہوتا ہے. کیا بڑی بات ہے, بڑی بات ہے, مطلب کہ گھر گھر پہنچ گئے ہیں. لیکن اب ان تک ہے کہ مطلب کہ جو ہمارے باقی لوگ مطلب اپنے ایریاز میں کام کر رہے ہیں, ان کو اگر مجھے لگ رہا ہے کہ بشیر صاحب کی بھی ضرورت پڑے اور یہ اپنا ویژن ان کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہے. بشیر صاحب, اب ہمارے ناظرین تک وہ بات پہنچائیے جو ان تک ابھی تک پہنچی نہیں ہے. جی, میں سب سے بڑی بات تو یہ کہوں گا جو ہمیشہ میرے ذہن کے پیچھے رہتی ہے کہ اگر انسان یہ کام نہ کرے, یہ بڑی بات ہے شاید, اگر اس چیز کو ہم اچھے سے فوکس کر لیں, اگر ہم یہ کام نہیں کریں تو ہم کس اعتبار سے مسلمان یا انسان ہیں؟ پہلے یہ میں کہوں گا انسان کس اعتبار سے, کیونکہ جانور بھی ایک جگہ پر نہیں بیٹھتا. کتا جو ہے نا وہ بھی ایک جگہ پر نہیں بیٹھتا, وہ دن میں کمانے کے لیے, اس کا کمانا کیا ہے, وہ دوڑ دھوپ کرتا رہتا ہے, صحیح کرتا رہتا ہے, کوشش کرتا ہے کہیں اس کو کھانے کی چیز ملے, وہ اس کو کھا لیتا ہے. کمانا, کھانا, پھر اس کا پیشاب پاخانا اور پھر سونا, پھر یہی روٹین چلتی ہے اس کی دوسرے دن بھی. پھر وہ دوسرے دن نکلتا ہے, کماتا ہے, کھاتا ہے, اس کا پیشاب پاخانا کرتا. اگر انسان بھی انہی 4 محوروں میں اپنی زندگی گزارے تو اللہ نے کہا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل, ایسے لوگ جو ہیں, جو انسان ہیں, وہ انسان نہیں ہے, حیوانوں سے بھی بدتر ہیں, کیونکہ ان کو وہ دماغ اور وہ ذہنیت نہیں دی گئی, عقل نہیں دی گئی, علم نہیں دیا گیا. یہ سب دینے کے باوجود بھی تم وہی کر رہے ہو جو ایک کتا کر رہے ہیں, پھر تمہیں اور اس میں کوئی فرق نہیں. ہمیں اگر انسان بننا ہے تو کسی کے کام آنا ہے, اگر نہیں آتے ہیں تو ہم انسان کہلانے کے لائق نہیں. کیا مثال دی ہے آپ نے, اور کس طرح سے جو وضاحت ہوئی ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ جس طرح سے بشیر صاحب نے آپ کے دلوں تک وہ بات پہنچائی ہے, ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ بات کا اثر آپ کے دل تک پہنچے, اور جو مشن ہے, جو کوشش ہے کہ گلی گلی, محلے محلے وہ لوگ بشیر صاحب پیدا ہو جائیں اور بشیر صاحب بنے, تاکہ ہماری کشمیر میں گھر گھر سے ایک بشیر صاحب بنے. اور کوششیں یہی کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں. آپ یہاں پر آئے, آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. ریڈ ایف ایم پر آپ دیکھ رہے ہیں شو جشن رمضان, اور نیکیوں کا دور ہے, بہار کا دور ہے, آج ذکر و اذکار کا دور ہے, اور اس رمضان کا مکمل فائدہ اٹھائیں, لمحے کا فائدہ اٹھائیں. آپ جڑنا چاہتے ہیں, آپ کا کوئی سوال ہے, آپ اس شو کا حصہ بھی بن سکتے ہیں. آپ تلاوت کرنا چاہتے ہیں, نعت پڑھنا چاہتے ہیں, تو ضرور جڑیں اس شو کے ساتھ. کامنٹ سیکشن میں ہمیں ڈیٹیلز بتائیں. وچان روزیو, جشن رمضان.